डाउन टू अर्थ मैगजीन में आया हुआ था कि न्यू मैप्स ऑफ ग्लोबल जियोलॉजिकल प्रोविंसेस एंड टेक्टोनिक प्लेट्स। तो देखिए टेक्टोनिक प्लेट्स ये आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे, प्लेट टेक्टोनिक, इस पे आज मैं डिटेल्स पे चर्चा करूंगा आप लोगों के साथ। सबसे पहले कि यह न्यूज क्या है, तो यह न्यूज ये है कि अभी एक नया मैप आया है विश्व के भूवैज्ञानिकों ने, धरती के जो वैश्विक भूवैज्ञानिक हैं उन्होंने जो प्रोविंसेस हैं अलग अलग, उनका एक न्यू टेक्टोनिक प्लेट मैप तैयार किया है। देखिए 2022 का है, ठीक है, और एक लंबे अरसे के बाद यह जो है इसको जोड़ा गया है और इसको लाया गया है, ठीक है। और इसमें क्या है कि डॉक्टर डेरिक हेस्टरो यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड, उन्होंने यह रिसर्च के अपने दोस्तों मतलब स्टूडेंट्स के साथ मिल करके किया और उन्होंने बताया कि अब विश्व के जो टेक्टोनिक प्लेट मैप है उसमें बदलाव आ रहा है। देखिए यह जो है यूरेशियन प्लेट, यह जो है देखिए इंडियन प्लेट घुसता जा रहा है उसमें, और यह प्लेट है देखिए इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की ओर घुसता जा रहा है। तो यह चीजें उन्होंने बताई है और ये प्लेट्स हैं पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, अफ्रीकन, यूरेशियन, ऑस्ट्रेलियन, ठीक है। तो ये अंटार्कटिका, यह सारे प्लेट है, 1 2 3 4 5 6 7 बड़े प्लेट जो है वो ये है। तो इस पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे, जानते हैं ये है क्या, चर्चा में क्यों है। तो देखिए चर्चा में इसलिए है क्योंकि यह जो नया मैप आया है, इस मैप ने एक चीज को बताया कि क्या वाकई अब जो है टेक्टोनिकल जो प्लेट्स हैं उनके जो मूवमेंट्स हैं वह, उससे ये एक सवाल उठ रहा है कि क्या भारत यूरोप की तरफ खिसकता जा रहा है। तो इसके जवाब में अभी जो नक्शे बनाने वाले वैज्ञानिक है उनके स्टडी से यह सवाल उठा है कि क्या अभी जो नया मैप आया है तो भारत जो है यूरोप की ओर खिसकता जा रहा है और इससे भारत की भौगोलिक स्थिति पर क्या असर होगा, क्या भारत में ज्यादा भूकंप आएंगे, इन सब चीजों के जवाब अब ढूंढने का समय आ गया है जो कि इस खोज के बाद पता चला है। अब देखिए क्या है, ये सारे प्लेट्स हैं, देख लीजिए विश्व में जो बड़े प्लेट्स हैं, अंटार्कटिका प्लेट, पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीकन, यूरेशियन, इंडियन, है ना, ऑस्ट्रेलियन, ये सारे प्लेट्स हैं और इसके विषय में हम लोग अभी आगे जानेंगे कि ये है क्या। फिलहाल तो इस न्यूज पर आते हैं कि यह न्यूज क्या है। तो यह न्यूज क्या बताता है कि धरती के वैश्विक भूवैज्ञानिक प्रांत यानी प्लेट्स जो है, जमीनी इलाके जो है जो प्लेट्स पर आधारित है, उनमें बदलाव आया है और एक नया नक्शा बन गया। और इसकी बदौलत क्या हो रहा है कि धरती के ऊपर जो बदलाव हो रहे हैं उसके अध्ययन में इस नए नक्शे से काफी मदद मिलेगी जो भूवैज्ञानिकों ने निकाला है। साथ ही साथ यह नक्शा जो अभी आया है नया, उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा जो भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट जैसी प्राकृतिक घटनाओं की स्टडी करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, उसके कारणों का पता लगाते हैं, उनकी सहायता यह नक्शा करेगा। क्योंकि जो नया नक्शा आया है पुराने नक्शे से एकदम अलग है, उसमें अलग अलग सबके सिचुएशन में बदलाव दिखाया जा रहा है, ठीक है। यह स्टडी ऑस्ट्रेलिया के यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड में डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंसेस के लेक्चरर डॉक्टर डेरिक हेस्ट्रॉक और उनके साथियों ने की है। यह जो नया मैप आया है इसके विषय में स्टडी किसने की है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड के जो डॉक्टर हैं उन्होंने, डॉक्टर डेरिक हेस्ट्रॉक ने, उनके साथियों ने मिल करके यह स्टडी की है। और इससे क्या होगा कि भूकंप और ज्वालामुखी की घटनाओं के विषय में जो अध्ययन करते हैं उनको इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि डॉक्टर डेरिक ने बताया कि हमने प्लेटों की बाउंड्री जोन और पुराने महाद्वीपीय क्रस्ट के ढांचे के निर्माण की तुलना की और उनका अध्ययन किया। और इसमें क्या हुआ कि आप हमेशा एक चीज पाते होंगे कि प्लेट जो महाद्वीप है, अगर आप देखिएगा तो जिग्सॉ फिट की तुलना में वो चलते रहते हैं, ठीक है। तो उसमें हमेशा टूट फूट होते रहता है, गतिशील चूंकि हुआ होते रहता है, तो इससे नए नक्शे, नई तस्वीर और नया नक्शा बना देते हैं। तो उसी के आधार पर इन लोगों ने यह स्टडी किया और बनाया और उसमें उन्होंने कहा कि हम इस बात, यह हमारी स्टडी इस बात में मदद करेगी कैसे हम हर टुकड़े को जोड़कर पुरानी की तुलना में नई तस्वीर बना सकते हैं, ठीक है। इस नक्शे में दो नई बातें सामने आई है, क्या कि पहला है कि इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बीच माइक्रो प्लेट को नक्शे में शामिल किया गया है। दूसरा ये कि भारत यूरोप की तरफ खिंच रहा है। अब यहां गौर कीजिएगा, माइक्रो प्लेट और दूसरा भारत यूरोप की ओर खिसक रहा है। और इंडियन और ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बीच में अगर देखिएगा तो ये है, ये हो गया माइक्रो प्लेट और इसको पहली बार इस नक्शे में शामिल किया गया है। और दूसरी नई बात उभर करके आई है कि इंडियन प्लेट खिसकती हुई अब देखिए यूरोपियन प्लेट के अंदर जा रही है, यानी यूरोप के प्लेट के एकदम नजदीक घुसती जा रही है, उसमें समाती जा रही है। तो यह दो चीजें इसमें पता चली है, ठीक है।
अब देखिए यहां हम लोग आते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आज आप लोगों के लिए जानना, यह जो प्लेट का नया नक्शा आया है उसके पहले हम लोगों को यह जानना होगा कि प्लेट क्या होता है। ठीक है, यह जो प्लेट है जो अभी आप लोगों ने देखे, ये प्लेट क्या होती है, तो इसके विषय में अगर हम लोग जानना चाहें तो इसका एक आंसर जो दिया गया है ज्योग्राफी में वह एक सिद्धांत के मार्फत से दिया गया है और उस सिद्धांत को कहा जाता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है, यह एक ज्योग्राफी का थ्योरी है। ठीक है, यह बताता है कि पृथ्वी जो है उस पर सिर्फ महाद्वीप ही स्थिर नहीं है, महाद्वीप ही भ्रमण नहीं करते हैं बल्कि महासागर भी भ्रमण करते हैं। ठीक है, इस थ्योरी के पर जाने के विषय में जानने से पहले आप लोग थोड़ा सा ये जान लीजिए कि हम और आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी घूम रही है। ठीक है, अब इसके संदर्भ में जो सिद्धांत आए, ज्योग्राफी में निरंतर चूंकि परिवर्तनशील है तो सिद्धांत आते रहते हैं, तो सर्वप्रथम सिद्धांत आया था महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, एफ.बी. टेलर ने दिया। ठीक है, उसके बाद अल्फ्रेड वेगनर जो है जर्मन के जलवायु वेता थे, उन्होंने दिया महाद्वीपीय विस्थापन थ्योरी, है ना, कॉन्टिनेंटल डिस्प्लेसमेंट थ्योरी दिया। तो उसमें उन्होंने बताया कि महाद्वीप जो है वह स्थिर नहीं है बल्कि वह निरंतर भ्रमण कर रहे हैं, घूमते जा रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ खामियां थी। उसी खामियों को आगे चल करके दूर किया एक बहुत ही क्रांतिकारी सिद्धांत ने, जिसे कहा गया प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, यानी प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। इस सिद्धांत का मूल जो है वह क्या है, तो उसमें कहा गया है कि पृथ्वी यानी कि जो ब्रह्मांड है, धरातल है, उस पे क्या है, उच्चावच है, कहीं ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, कहीं गहरे महासागरीय भाग हैं। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ स्थलीय भाग ही संचरण नहीं कर रहे हैं बल्कि महासागरीय भाग भी संचरण कर रहे हैं। और उसके लिए उन्होंने क्या बताया कि प्लेट क्या होता है, तो प्लेट के विषय में उन्होंने बताया कि प्लेट एक दृढ़ स्थलीय भूखंड होता है, यानी स्थलों का भूखंड होता है जिसे हम प्लेट कहते हैं। और चूंकि इस अगर आप महासागर के नीचे जाइएगा तो उसके नीचे भी तो तली है, वह भी तो स्थलीय भाग है। तो कहा गया कि इसी प्लेट पर जो है महासागर और महाद्वीप दोनों स्थित है और इसी को लेकर के यह सिद्धांत उभर करके आया। तो प्लेट शब्द जो है सबसे पहले दिया था कनाडा के ट्रूजो विल्सन, जो है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उन्होंने सबसे पहले प्लेट वर्ड दिया था। ठीक है, प्लेट वर्ड दिया था इन्होंने सबसे पहले, और फिर डब्ल्यू.जे. मॉर्गन और ने इसे आगे चल करके प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दिया था। ठीक है, इसमें डब्ल्यू.जे. मॉर्गन, हैरी हेस, इन सब का योगदान है। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि यह थ्योरी है क्या, बेसिकली यह प्लेट टेक्टोनिक है क्या थ्योरी। क्योंकि जब पर्वतों की उत्पत्ति की, ज्वालामुखी भूकंप की उत्पत्ति की व्याख्या होने लगी तो उसमें नए वैज्ञानिक तत्व आने लगे और तब जाकर के यह जो थ्योरी है आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, इसने कहीं ज्यादा अच्छे तरीके से पर्वतों की उत्पत्ति के विषय में बतलाया। क्या बतलाया, तो सबसे पहले चीजें ये उभर करके आई कि आप देखिए अगर पृथ्वी की आंतरिक संरचना में अगर आप जाइएगा तो आप पाएंगे कि ये जो है इसे क्रस्ट कहा गया है। ठीक है, यह क्रस्ट है, 0 से 30 किलोमीटर तक का इसका लेंथ होता है और यहां से करीब 150 से 200 किलोमीटर का क्षेत्र जो होता है यह मेंटल कहलाता है। ठीक है, इसे कहा जाता है मेंटल, हिंदी में कहा जाता है भूप्रवाल। ठीक है, और यहां क्या होता है कि यह सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है और क्रस्ट जो है इस पर भूखंड है, तो इस भूखंड को हम क्या कहते हैं, तो इसे स्थल मंडल कहते हैं और स्थल मंडल को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं लिथोस्फीयर। ठीक है, तो लिथोस्फीयर की वजह से क्या होता है कि लिथोस्फीयर, इस पे यह जो लिक्विड भाग है इसको स्टेनोस्फीयर कहा गया, लिथोस्फीयर स्टेनोस्फीयर पे तैर रहा है। ठीक है, और चूंकि हम जानते हैं प्लेट क्या है, दृढ़ स्थलीय भूखंड है, तो यह 150 यहां तक का जो पार्ट है इसी पे महासागर महाद्वीप सभी स्थित है, तो यह जो है इस पे तैर रहा है। और इस तैरने के दौरान क्या होता है कि जो विभिन्न स्थल खंड है प्लेट के रूप में है और उन प्लेट को चूंकि वो तैर रहे हैं स्टेनोस्फीयर पे, तो तैरते हुए कभी एक दूसरे से टकराते हैं, कभी एक दूसरे से दूर जाते हैं, कभी एक दूसरे से रगड़ खा करके निकलते हैं और इस प्रकार के यह जो तीनों प्रक्रियाएं होती हैं तो इसे कहा जाता है प्लेट विवर्तनिकी के 3 किनारे, संरक्षी किनारा, विनाशात्मक किनारा और
संरचनात्मक किनारा। तो इन किनारों पे ही सारी घटनाएं घटित होती है जिसे हम और आप जानते हैं। वह क्या है? तो देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि दृढ़ स्थलीय भूखंड प्लेट है। तो संपूर्ण अगर धरातल को बांटा जाए तो कहा जाता है कि 6 बड़े प्लेट हैं। 6 बड़े प्लेट कौन कौन है? तो भाई यूरोपियन प्लेट, ठीक है, उसके बाद आप देख लीजिए अफ्रीकन प्लेट, उसके बाद अमेरिकन प्लेट, इसमें दोनों आ जाता है, साउथ और नॉर्थ अमेरिका दोनों, ठीक है, अमेरिकन प्लेट। उसके बाद देखिए प्रशांत प्लेट, फिर आ जाइए अंटार्कटिका प्लेट, और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कह लीजिए, एशियन प्लेट कह लीजिए, यह आ जाता है। तो इस प्रकार यह जो है 6 बड़े प्लेट हैं। और इसके अतिरिक्त संपूर्ण भूखंड को, चाहे सागरीय भाग हो या स्थलीय भाग हो, उसके बीच छोटे छोटे अन्य प्लेट हैं, जिसमें नजका प्लेट है, कोकोस प्लेट है, जॉन डी फुका प्लेट है, समझे, इंडो बर्मन प्लेट है। तो ये सारे प्लेट्स हैं और यह सारे प्लेट स्फेनोस्फीयर के ऊपर संचरण करते हैं, यानी एक दूसरे से बगल से गुजरते हैं। और उसी क्रम में क्या होता है कि जब वह घूमते हुए एक दूसरे से निकलते हैं तो कभी आपस में टकराते हैं, कभी एक दूसरे से दूर जाते हैं, और इसी क्रम में क्या होता है, विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटित होती है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि भाई रोड पे गाड़ियां चल रही हैं, कोई इधर से आ रहा है, कोई इधर से जा रहा है, उसी में आप कभी कभी देखते हैं एक्सीडेंट हो जाता है। तो जो एक्सीडेंट हो जाता है उसको डिस्ट्रक्टिव प्लेट कहा जाता है। और जहां पे एक्सीडेंट हो जाए, डिस्ट्रक्टिव प्लेट जो होता है वह सबसे आप कह सकते हैं खतरनाक होता है। अब देखिए प्लेट का जो टक्कर होता है, ये जो सीमांत है, यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अपसारी सीमांत, ठीक है, अपसारी सीमांत पहला है अपसारी सीमांत। यह क्या है? डाइवर्जेंट प्लेट। दूसरा है अभिसारी सीमांत, मार्जिन्स इसको कहा जाता है इंग्लिश में, मैंने प्लेट कह दिया ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। अभिसारी सीमांत यह क्या है? कन्वर्जेंट मार्जिन्स या प्लेट कह सकते हैं आप इसको। और तीसरा है संरक्षी सीमांत। इसको कहा जाता है कंजर्वेटिव मार्जिन्स। तो देखिए यह 3 प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो अभी आप लोगों ने देखा, करंट में आया हुआ है कि नए नक्शे बने हैं, तो यह 3 जो क्रियाएं हैं इसी के परिणाम स्वरूप अध्ययन किया गया है। और करंट में जो ऑस्ट्रेलिया के यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड के प्रोफेसर हैं डेविड स्टारकहोप, उन्होंने यह निकाला है। अब यह 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि इसमें आप एक चीज जानेंगे कि क्या है, और यहां से प्रश्न आते हैं, यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीसीएस हो, वहां प्लेट टेक्टोनिक से मेंस में, प्रीलिम्स में प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो यहां है। अब देखिए अगर हम लोग जाने, पहला अगर जानते हैं कि कैसे ये होता है, ये घटनाएं घटित कैसे होती हैं, तो इसको हम लोग जान जाते हैं। पहला है अपसारी, ठीक है, अपसारी के विषय में हम लोग जान जाते हैं डाइवर्जेंट यानी दूर जाना, इसके नाम से ही अपसारी यानी डाइवर्जेंट। इसमें क्या होता है, इसको आप ऐसे देखिए, ये एक प्लेट है और यह एक दूसरा प्लेट है, ठीक है। यह दोनों प्लेट हो गए, यह किसके पार्ट हो गए? तो लिथोस्फीयर के पार्ट हो गए। और यहां पे आप मान के चलिए कि स्टेनोस्फीयर पे ये तैर रहे हैं, ठीक है। ये मैग्मा भरा हुआ है, सेमी लिक्विड फॉर्म में है, मैग्मा यहां भरा हुआ है, मेंटल में मैग्मा होता है, ये याद रखिएगा।
ठीक है। और यही मैग्मा जब धरातल पर ऊपर आता है और ठंडा होता है तो उसे हम लावा के रूप में जानते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि धरातल के अंदर जो खौलता हुआ गर्म तरल पदार्थ होता है उसे हम मैग्मा कहते हैं, और यही ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जब धरातलीय भाग पर ऊपर आकर के बहता है तो इसे हम लावा के रूप में जानते हैं। ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि ये ए प्लेट हो गया, यह बी प्लेट हो गया। यहाँ क्या है, अब सारी सीमांत की घटनाएं, तो यहाँ क्या हो गया कि यह दोनों प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में जा रही हैं, यानी बी इधर जा रहा है, ए इधर जा रहा है। अब स्थिति क्या होगी कि जब दोनों प्लेटें एक दूसरे से हटेंगी तो नीचे से चूंकि मैग्मा है, मैग्मा में जलवाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड सब कुछ है, तो वह इसको ऊपर की ओर धक्का देगा, और ऊपर की ओर धक्का देगा तो मैग्मा क्या होगा, यहां से धरातल पर आएगा। ठीक है, यह धरातल पर आ गया। अब धरातल पर आ गया मैग्मा, तो मैग्मा धरातल पर आकर के एक जगह स्थिर तो रहेगा नहीं, लिक्विड फॉर्म में है तो बहता हुआ चला जाएगा, तो बहते हुए वो इधर जाता है, इधर जाता है। ठीक है, यानी कि वह धीरे धीरे फैलता है, और इसी के आधार पर ज्योग्राफी में कहा गया है कि धरातल पे नए क्रस्ट का निर्माण होते रहता है। अगर पुराने क्रस्ट का क्षेपण होकर उसका पिघल करके वह मैग्मा में बनता है तो कहीं नए क्रस्ट का निर्माण होता है। इसीलिए भूगोल में कहा गया है कि अगर यहाँ पतन होता है तो कहीं ना कहीं उत्थान अवश्य होता है। ठीक है, तो यह बैलेंस करके पृथ्वी अपने आप को रखती है। अब यहाँ देखिए, क्योंकि यह मैग्मा है, यह मैग्मा जो है, और ये यहाँ पे रेडियो एक्टिव पदार्थ बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इसे हॉट स्पॉट भी कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, हॉट स्पॉट कहा जाता है। और मैग्मा जो है इसे प्लूम कहा जाता है। ठीक है, यह प्लूम के नाम से भी जाना जाता है। तो अब देखिए क्या हो रहा है कि यहां से यह मैग्मा ऊपर उठ के आया और यह जमते हुए फैलने लगा। इसको अगर प्रत्यक्ष रूप में आप लोगों ने को देखना है तो मध्य अटलांटिक कटक, मिड अटलांटिक रिज जो है वह अपसारी सीमांत के द्वारा निर्मित नए क्रस्ट का सबसे बढ़िया उदाहरण है। आप उसको जाके देखिएगा तो अटलांटिक महासागर में एस आकार में यह कटक निर्मित है, नॉर्थ से साउथ में एस आकार में निर्मित है। और यह क्यों निर्मित है, क्योंकि यहां पर एक तरफ अमेरिकन प्लेट जो है वह पश्चिम की ओर जा रही है और अफ्रीकन प्लेट पूर्व की ओर जा रही है, और इन दोनों के बीच में जो मध्य अटलांटिक महासागर है इसका भी दोनों प्लेटें के हटने से इसके नीचे से मैग्मा ऊपर आकर के स्थिर होता जा रहा है और मिड अटलांटिक रिज का निर्माण हो रहा है। तो इसीलिए इसको जो कहा जाता है, इसको कहा जाता है अपसारी डाइवर्जेंट प्लेट, और इसको कंस्ट्रक्टिव किनारा कहा जाता है, कंस्ट्रक्टिव मार्जिन कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक नई स्थलाकृति का निर्माण हो रहा है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, कंस्ट्रक्टिव प्लेट कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया एक। दूसरा अगर आप देखिएगा तो दूसरे आपको प्लेट टेक्टोनिक के तहत दूसरा जो होता है वह क्या है, वह है विध्वंसात्मक किनारा, जिसको कहा जाता है डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। और वह क्या है, यह कन्वर्जेंट जो होता है उसके चलते होता है, और उसे हम कहते हैं अभिसारी। यह अपसारी हुआ और दूसरा हो गया अभिसारी। ठीक है, अभिसारी को हम क्या कहते हैं, अभिसारी को कहा जाता है कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें देखिए यह एक प्लेट है ए और यह एक प्लेट हो गया बी। अब यहां क्या हो रहा है कि दोनों प्लेटें एक दूसरे की ओर गति कर रही हैं। अब जब एक ही सड़क पे दो गाड़ी एक दूसरे की ओर आएगी तो ऑब्वियस सी बात है टकराव होगा, और जब टकराव होगा तो जन धन की हानि होगी। इसे आप रोड एक्सीडेंट के रूप में देखते हैं, या ट्रेन में देखिए एक ही ट्रैक पर दो ट्रेनें आ जाती है तो एक दूसरे पे चढ़ जाती हैं। यहाँ भी सेम वही घटनाएं होती है। अब यहाँ क्या होता है कि जब दोनों प्लेट एक दूसरे की ओर बढ़ती है तो इनमें टकराव होता है। ठीक है, और टकराव के फलस्वरूप हम क्या पाते हैं कि जो प्लेट भारी होती है वह सबडक्ट कर जाती है। ठीक है, यानी कि जो प्लेट जिसका
भार ज्यादा होता है, घनत्व ज्यादा होता है, वह हल्की प्लेट को ऊपर उठा देता है और इससे क्या होता है कि जो भारी वाला किनारा होता है प्लेट का वह सबडक्ट कर जाता है। कहां कर जाता है? तो मेंटल में सबडक्ट कर जाता है और यहीं पर चूंकि रेडियो एक्टिव पदार्थ बहुत ज्यादा है तो यह चीजें गल जाती है और वह फिर मैग्मा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहीं पे चल रहा है, तैर रहा है और तैरने के दौरान ये दोनों आपस में टकरा गए और टकराने से क्या हुआ कि जो प्लेट हल्का भारी है वह नीचे घुस गया और जो प्लेट हल्का है वह ऊपर उठ गया। ठीक है, यह नीचे धंस गया और यह हल्का है, ए भारी है तो यह नीचे सबडक्ट कर दिया और हल्के को अपने ऊपर उठा लिया। आप ऐसे भी देखते हैं कि जो भारी चीजें होती हैं वो हल्के चीज के अंदर क्षेपण करेगी तो हल्के चीज को अपने ऊपर उठा लेगी। तो उसी प्रकार यहाँ पे ये अभिसारी कन्वर्जेंट प्लेट होता है और इससे क्या होता है कि यह विनाशकारी प्लेट कहलाता है। क्यों? क्योंकि यह जब टकराहट होती है तो इससे क्या होता है, क्रस्ट टूट करके जाता है, कहां मिलता है? मैग्मा में। ठीक है, दूसरी चीज यहां पर आपको भूकंप की क्रियाएं और ज्वालामुखी की घटनाएं सबसे ज्यादा होती है, यानी विश्व, इसीलिए इसको विनाशात्मक प्लेट कहा गया है। आप देखिए जहां जहां भी दो प्लेटें टकरा रही हैं वहां पर भूकंप की क्रियाएं बहुत ज्यादा होती है, ज्वालामुखी की घटनाएं पाई जाती है। आप देख लीजिए पैसिफिक फायर ऑफ गर्डल कहा गया है। क्यों? क्योंकि प्रशांत महासागरीय प्लेट अमेरिकन प्लेट से टकराती है और वहां पर दोनों प्लेट के टकराने के आसपास देखिए प्रशांत महासागर के आसपास के क्षेत्रों को अग्नि वलय कहा गया है, वहां पे बहुत ज्यादा भूकंप की घटनाएं होती हैं। ज्वालामुखी पर्वत वहां अगर विश्व का वितरण देखिएगा तो सबसे ज्यादा उन्हीं क्षेत्रों में पाया जाता है। उसके बाद जहां पर दो प्लेटें टकराती है वहां पर वलित पर्वतों की उत्पत्ति होती है, फोल्डेड माउंटेन की। एज ए एग्जांपल आप फिर वहां देख सकते हैं जैसे कि पैसिफिक प्लेट अमेरिकन प्लेट से टकराती है तो नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज माउंटेन, साउथ अमेरिका में एंडीज माउंटेन का निर्माण हुआ। क्यों? क्योंकि यह जब टकराए तो यहां पर वलन पड़ जाता है, इस टकराहट से यहां पे मोड़ पड़ जाता है और इसी मोड़ पड़ने से वलित पर्वत इसको की उत्पत्ति होती है, यानी फोल्डेड माउंटेन की उत्पत्ति होती है। जब टकराएगा तो मोड़ पड़ जाएगा। ठीक है, उसमें यही होता है कि मान लिया दो चीजें आप एक तरह से दो चीजें आप लेकर के आइए कि ये हम एक इसको लेकर के आ रहे हैं, एक इसको लेकर के आ रहे हैं, ये टकराएगा आपस में तो जो हल्का है वो तो क्षेपण करेगा ही करेगा और साथ ही इसमें क्या होगा, यह टकराहट के बाद आप देखिएगा कि इसमें इस प्रकार से मोड़ पड़ जाएगा और यही जो मोड़ पड़ जाता है, एक ये हल्का है एक भारी है, मोड़ पड़ गया तो यह वलित पर्वत की उत्पत्ति हो गई। ठीक है, तो इसके उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं रॉकी पर्वतमाला, एंडीज पर्वतमाला। दूसरा उदाहरण देखना है तो ये इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रहा है और इसी टकराहट की वजह से आप देखिए हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई है। तो विश्व में जितने भी पर्वतों की, हिमालय और अल्पाइन पर्वत की उत्पत्ति, यूरोप में अल्पाइन की उत्पत्ति हुई, एशिया में हिमालय की उत्पत्ति हुई। तो इस प्रकार से जितने भी वलित पर्वत हैं उनकी उत्पत्ति व्याख्या जो सबसे बढ़िया कर देती है वह प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कर देती है। अब देखिए यहाँ अभिसारी सीमांत जो आपने देखा कि दो प्लेटें टकरा रही हैं और इसकी वजह से भूकंप और ज्वालामुखी के साथ साथ वलित पर्वतों की सबसे उत्पत्ति होती है। यहाँ एक चीज आपके लिए और इंपॉर्टेंट है, वह इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, तो वह इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यह टक्कर तीन प्रकार का होता है। पहला होता है महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट का, यह पहले प्रकार का टक्कर है। इसके उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं प्रशांत महासागर का प्लेट और अमेरिका महाद्वीप का प्लेट, आप देख लीजिए वो हो गया। दूसरा हो जाता है महाद्वीपीय प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट। इसमें आप देख सकते हैं इंडियन प्लेट यूरोपीय प्लेट से टकरा रहा है, हिमालय। और तीसरा हो जाता है महासागरीय प्लेट। इसमें अगर आप देखना चाहें उदाहरण के तौर पे तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर की प्लेट जब आपस में टकराती है तो उससे द्वीप चाप का
निर्माण होता है, जैसे जापान आर्क है वो, तो उसका निर्माण इसी प्रकार से हुआ है। तो यह 3 तरीके हैं। इन 3 तरीकों से क्या होता है कि अलग अलग चीजों की व्याख्या की जाती है। महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट टकराई तो वहां पे रॉकीज और एंडीज बलित पर्वत की उत्पत्ति हुई। महाद्वीप और महाद्वीप प्लेट टकराए तो वहां पे हिमालय और अल्पाइन पर्वतों की उत्पत्ति हुई। और महासागरीय प्लेट टकराई तो जापान, कोरिया जैसे द्वीपीय चाप का निर्माण हुआ। ठीक है, तो यह प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को इसीलिए ज्योग्राफी में सबसे क्रांतिकारी कदम माना जाता है, क्योंकि इसने हर एक उस चीज की उत्पत्ति की व्याख्या कर दी जो इस थ्योरी के आने के पहले, यानी 1960 के दशक के पहले ज्योग्राफी में जिसकी उत्पत्ति के विषय में नहीं सोचा जाता था। तो यह 3 प्रकार के टक्कर होते हैं अभिसारी प्लेट में, जिसे अभिसारी सीमांत कहते हैं, और इसके द्वारा विभिन्न बलित पर्वतों की उत्पत्ति, ज्वालामुखी घटनाओं की उत्पत्ति हो रही है। ठीक है, अब यहाँ एक चीज गौर रखिएगा कि भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट में टकराहट की वजह से आप देखिए कि हिमालयी क्षेत्र भूकंप के सबसे बड़े क्षेत्र है, सबसे मतलब प्रोन एरिया है, अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। हिमालयी क्षेत्र में हमेशा भूकंप आते रहते हैं, चाहे चमोली का भूकंप देख लीजिए, उत्तरकाशी का भूकंप देख लीजिए। वह क्यों आ रहा है? क्योंकि भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट में बराबर टक्कर मार रही है, उससे टकरा रही है। तो वो टकराती है तो उससे एनर्जी जो रिड्यूस होता है नीचे से, वह एनर्जी जो रिड्यूस होता है तो वो धरातल पे कंपन ला देता है, और इसी वजह से भूकंप की घटनाएं होती है, और वह भूकंप बड़े खतरनाक होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें एक तीसरे प्रकार का जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में किनारा बताया गया है, वो संरक्षी किनारा बताया गया है, जिसे हम कहते हैं कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन। ठीक है, संरक्षी किनारा कहा गया है। इसमें क्या होता है कि जैसे एक प्लेट ये हो गया आपका ए, ठीक है, और ये हो गया इसके ऊपर प्लेट बी। अब ये जो है यह दोनों संचरण तो कर रहे हैं, इधर से भी कर रहे हैं, हाँ, इधर से भी कर रहे हैं, या फिर इधर से भी कर रहे हैं, और यह भी इधर से ही कर रहा है। तो इसमें क्या होगा, दोनों एक दूसरे से रगड़ खा के निकल जाती हैं। ठीक है, यह टकराती नहीं है बल्कि एक दूसरे से रगड़ खा के निकल जाती हैं। तो यहां पे क्या होता है, यहां पे ट्रांसफॉर्म फॉल्ट का निर्माण होता है, भ्रंश का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म फॉल्ट का निर्माण होता है। इसका आप देख सकते हैं कि जो भ्रंश घाटी है विश्व की, जो अफ्रीका में पाई जाती है, लगभग 6000 किलोमीटर लंबी भ्रंश घाटी है, जिसमें अफ्रीका के बहुत सारी झीलें स्थित है। न्यासा, टंगानिका, एडवर्ड, एल्बर्ट, ये सारी झीलें जो है अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी में ही निर्मित है। तो वह जो भ्रंश घाटी और ट्रांसफॉर्म भ्रंश घाटी का ही उदाहरण है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 प्लेटें एक दूसरे से रगड़ खा करके निकल जाती हैं, तो इस वजह से ट्रांसफॉर्म फॉल्ट का निर्माण होता है। तो यही देखिए, यह जो प्लेट टेक्टोनिक की घटना है, इसी घटना का फिर से किया गया अध्ययन, और उसके बाद एक नया मैप रिलीज किया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड के प्रोफेसर्स के द्वारा, और उसी के आधार पर फिर यह बताया गया है कि भारत यूरोप की ओर निरंतर खिसकता जा रहा है। इससे क्या होगा, तो भूकंप और ज्वालामुखी का जो अध्ययन कर रहे हैं उनको सहायता मिलेगी। यह चीजें उभर करके सामने आई हैं, और यही है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। हाँ, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी यह तो बता देता है कि वलित पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई, ज्वालामुखी कैसे आते हैं, भूकंप कैसे आते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब 2 प्लेटें टकराएंगी तो जो एनर्जी रिड्यूस होगा, वह एनर्जी जैसे ही धरातल से टकराएगा तो कंपन उत्पन्न करेगी। ज्वालामुखी का आपने देखा ही कि प्लेटें टकराती हैं, सबडक्शन करती हैं, तो वहां से 2 किलोमीटर के आगे जाकर के जो मैग्मा है वह ऊपर की ओर धक्का मारता है, जो कमजोर सतह होता है उससे ज्वालामुखी उत्पन्न होता है। लेकिन प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कुछ एक वलित पर्वतों की व्याख्या नहीं कर पाती, जैसे अफ्रीका के ड्रेकन्सबर्ग की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं कर पाती है, ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की व्याख्या नहीं कर पाती है। तो यह चीजें अभी भी शोध का विषय है, और उस पर निरंतर शोध किया जा रहा है। अब देखिए हम लोग यहाँ आते हैं प्लेट बाउंड्रीज। ये देखिए, ये सारे प्लेट बाउंड्रीज है, मैंने आपको बताया ना। यहाँ देखिए, अगर आपको मैंने कहा तो देखिए, पैसिफिक प्लेट अमेरिकन प्लेट से टकराती है तो यहाँ पे रॉकीज हो गया, ये एंडीज हो गया, है ना, ये आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे पर्वतमाला, ये रॉकीज पर्वतमाला है, ये एंडीज पर्वतमाला है।
यहाँ पर इंडियन प्लेट टकरा रहा है तो यहाँ पे देखिए आपको हिमालय मिल जाएगा, है ना। तो ये अलग अलग यहाँ यूरोप में अल्पाइन मिल जाएगा। तो यह चीजें बता रही हैं, लेकिन यहाँ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत जो है वह उसका निर्माण कैसे हुआ यह प्लेट टेक्टोनिक नहीं बताती है, ठीक है। तो यह जो नया मैप लाया गया है, इन लोगों ने ढूंढा है, इसमें क्या हो रहा है कि उन्होंने बताया कि धरती पर 26 ओरोगेनीज हैं, यानी 26 ऐसे स्थलीय पार्ट हैं, क्रस्ट के मूवमेंट या प्लेटों के टकराने से यह पार्ट 26 बने हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहाड़ों की उत्पत्ति है, पहाड़ों की ये 26 ओरोगेनीज धरती के वर्तमान आर्किटेक्ट से मिलती है। तो इस अध्ययन में यह भी आया है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या बताया गया है कि कई प्लेटें सुपर कॉन्टिनेंट के निर्माण में मदद करती आई हैं। यानी कि आपने सुना होगा, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, पेंजिया का विखंडन कई एक बार हुआ तो वह सुपर कॉन्टिनेंट था, क्योंकि उस समय सभी स्थलीय भाग एक थे। तो वही कहा गया कि इनमें से कई प्लेटें सुपर कॉन्टिनेंट के निर्माण में मदद करती आई हैं, ठीक है। अब क्या है कि डॉक्टर डेरिक ने कहा कि मेरा जो मेन मकसद था वह क्या था, टेक्टोनिक प्लेट्स के निर्माण की स्टडी करना, कि इन प्लेटों का निर्माण कैसे होता और इसमें क्या क्या चीजें होती है, और भूकंप और ज्वालामुखी जैसे प्राकृतिक आपदाओं के आकलन में ज्यादा से ज्यादा अपने अध्ययन के माध्यम से लोगों को सहायता पहुंचाना, ठीक है। अब इसमें एक चीज और बताया मैंने, दिखाया कि इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट को एक माइक्रो प्लेट है वो अलग करती है, ठीक है। ये है माइक्रो प्लेट जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट को इंडियन प्लेट से अलग कर रही है। तो यह चीजें भी बताई गई है। और ऊपर से एक चीज सबसे बड़ी उभर करके इसमें यह आई है कि उत्तर भारत में एक नया डिफॉर्मेशन जोन देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि यह मध्य एशिया में सबसे बड़ा बदलाव आया है। नया मॉडल बताता है कि भारत के उत्तर में एक डिफॉर्मेशन जोन देखने को मिल रहा है, क्योंकि इंडियन प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट की तरफ खिसक रही है, और जहां खिसक रही है, जहां टकराहट हो रहा है वहां डिफॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ जो फॉर्मेशन है वो टूट रहा है, इसीलिए उसे डिफॉर्मेशन जोन कहा गया है, ठीक है। इससे क्या असर होगा भारत की भूगर्भीय स्थिति पर, इस पे अभी और रिसर्च किया जाना बाकी है। लेकिन फिलहाल यह जो स्टडी आई है वह विश्व के जितने भी भूवैज्ञानिक हैं उनको नए तरीके से भूकंप, ज्वालामुखी और प्लेट्स के टेक्टोनिक के विषय में अध्ययन करने के लिए प्रेरित करेगा, सहायता पहुंचाएगा। यह स्टडी अर्थ साइंस रिव्यू मैगजीन में प्रकाशित की गई है, और साथ ही साथ इसमें डॉक्टर डेरिक ने कहा कि हमारा नक्शा पिछले 20 लाख सालों में धरती पर आए 90% भूकंप और 80% ज्वालामुखी विस्फोटों की पूरी कहानी बताता है। यानी उन्होंने जो नक्शा बनाया है, जो नक्शा अभी आया जिसकी वजह से यह चर्चा में रहा है, इसके विषय में उन्होंने क्या कहा है कि इनका जो यह रिपोर्ट है यह क्या कर रहा है, तो 80% ज्वालामुखी और 90% भूकंप जो पिछले 20 लाख वर्षों में आए हैं उसकी पूरी कहानी बताता है। जबकि अभी वर्तमान में जो नक्शा है, जो अभी चलता आ रहा था, जो मॉडल्स आए हैं इस पर, वह मात्र 65% भूकंपों की डिटेल्स ही बताता है। तो इस प्रकार से यह जो जानकारी है वह आगे चलकर आने वाले भूवैज्ञानिक जो भूकंप के क्षेत्र में, ज्वालामुखी के क्षेत्र में, पर्वतों के निर्माण के क्षेत्र में अपना रिसर्च करेंगे, उसको यह स्टडी, यह नक्शा एक नया राह दिखाएगा, और इसीलिए यह अभी इरिलेवेंट है और न्यूज में यह आया हुआ था। अब आइए इससे रिलेटेड एमसीक्यू हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धरती के वैश्विक भूवैज्ञानिक प्रांतों यानी जमीनी इलाकों और टेक्टोनिक प्लेटों का नया नक्शा बनाया गया है। दूसरा स्टेटमेंट है, इसकी बदौलत धरती की ऊपरी परत में हो रहे बदलावों का अध्ययन करने में मदद मिलेगी। तीसरा है स्टेटमेंट, यह स्टडी की है ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड में डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंसेज के लेक्चरर डॉक्टर डेरिक हैस्ट्रॉक और उनके साथियों ने। और चौथा स्टेटमेंट है, इस अध्ययन से यह पता चला है कि भारत यूरोप की तरफ खिसक रहा है। क्या होगा इसका आंसर?